टैली के इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे टैली के कुछ शॉर्टकट की के बारे में, जो कि हमें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और देखिए टैली में माउस का बहुत ही कम यूज़ होता है, ज़्यादातर यूज़ कीबोर्ड से ही होता है, इसलिए हमें इसकी शॉर्टकट की में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं टैली की स्क्रीन पर और देखिए यहाँ पे एक रवि स्टोर नाम की कंपनी ऑलरेडी ओपन है और गेटवे ऑफ टैली ये टैली का फर्स्ट पेज है। आइए यहाँ पे सबसे पहले पहली जो शॉर्टकट की है हम यहाँ पे कंट्रोल एन बटन दबाते हैं यहाँ पे। और कंट्रोल एन बटन दबाने से यहाँ पे देखिए टैली में कैलकुलेटर ऑन होता है। और देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर ऑन हो गया है। तो यहाँ पे हमें कोई भी कैलकुलेशन करना हो, मान लीजिए जैसे हम यहाँ पे 5 × 5 करते हैं, देखिए यहाँ पे 10 आ गया। और भी अगर हमें कोई कैलकुलेशन करना हो तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब भी कभी हमें कैलकुलेटर का यूज हो तो कंट्रोल एन बटन दबाकर हम इसको चालू कर सकते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एन। और अगर हमें कैलकुलेटर बंद करना है तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम बटन दबाने से देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर हमारा बंद हो गया है। तो चालू करने के लिए कंट्रोल एन और बंद करने के लिए कंट्रोल एम। आगे बढ़ते हैं, अगली शॉर्टकट की हम यहाँ पे पढ़ते हैं और अल्ट F3। अल्ट F3 से कंपनी इन्फो के बारे में हमें डिटेल आती है। तो देखिए कंपनी इंफॉर्मेशन की पूरी चीजें यहाँ पे आ गई। अगर हमें इसके बारे में कुछ करना हो या जैसे मान लीजिए हमें ये रवि स्टोर नाम की कंपनी सुधारनी है, तो यहाँ पे अल्टर में जाके और रवि स्टोर में जाके हम यहाँ पे कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्केप करके हम वापस पीछे आते हैं और मतलब हमें अगर टैली में कोई सुधार करना हो या उसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो अल्ट F3 इसकी शॉर्टकट की है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम डिस्प्ले में डे बुक में आ जाते हैं और यहाँ पे हम कुछ शॉर्टकट की बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 1 अप्रैल और अब हमारी जो एंट्रीज है वो मई मंथ में भी है, जून में भी है। हम चाहते हैं कि एक साथ हमें सभी मंथ की दिख जाए। तो यहाँ पे जो इसकी शॉर्टकट की है, हमें यहाँ पे डेट चेंज करनी होगी। तो पीरियड चेंज करने की जो शॉर्टकट की है अल्ट F2 पीरियड चेंज। देखिए अल्ट F2 किया, चेंज पीरियड का आ गया ऑप्शन यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 अप्रैल हम लिखते हैं और यहाँ पे जो है हम मान लीजिए मई मंथ की देखना चाहते हैं तो यहाँ पे 1/5/24 लिखते हैं क्योंकि और डेट नहीं आएगी, ये एजुकेशनल टैली है। तो 1/4 से 1/5 की एंट्री देखते हैं। देखिए यहाँ पे अप्रैल मंथ की भी एंट्री आ गई और मई मंथ की भी आ गई। तो इस प्रकार से हमें जब भी डेट चेंज करनी होगी तो यहाँ पे देखिए ये पीरियड चेंज करने के लिए अल्ट F2 बटन है। जो भी पीरियड हमें देखना वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली शॉर्टकट की के बारे में पढ़ते हैं और अल्ट P बटन से टैली में होता है प्रिंट। मान लीजिए अगर हमें इस पेज का प्रिंट निकालना है तो अल्ट P बटन हम सिंपल प्रिंट करने के लिए अल्ट P दबाते हैं। देखिए प्रिंट करने की पूरी चीजें यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे अल्ट P करके और एंटर करेंगे हम यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे प्रीव्यू हमें दिख रहा है। और हम अगर चाहते हैं इसको बड़ा करके देखना है तो यहाँ पे अल्ट जेड इसकी शॉर्टकट की है जूम करके देखने के लिए। यहाँ पे मैं अल्ट जेड बटन प्रेस कर रहा हूँ। देखिए अल्ट जेड किया तो ये बड़ा फॉर्मेट में हमें शो होने लगा। वापस जाते हैं, स्केप करके पीछे आते हैं और यहाँ पे एक बार फिर से इसको करते हैं, अल्ट पी करेंगे प्रिंट के लिए। और देखिए यहाँ पे विथ प्रिंट प्रीव्यू ब्रैकेट में लिखा हुआ है। जब कभी आप करें और ऐसा नहीं लिखा हो अगर विथ प्रिंट प्रीव्यू, तो आपको अल्ट आई बटन दबाना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो प्रीव्यू। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे अब प्रीव्यू नहीं है, मतलब एंटर करेंगे तो डायरेक्ट हमारा प्रिंट निकल आएगा और प्रीव्यू हमें नहीं दिखाएगा। देखिए यहाँ पे इसको हम यस करके देखते हैं तो देखिए यहाँ पे प्रीव्यू हमें नहीं दिखा रहा है और डायरेक्ट प्रिंट करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे इसको हम हटाते हैं, अल्ट पी करते हैं और हमें जब पहले प्रीव्यू देखना हो तो यहाँ पे अल्ट आई इसकी शॉर्टकट की है प्रीव्यू देखने की। तो अल्ट आई बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में विथ प्रिंट प्रीव्यू आ गया। अब हम इंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे प्रिंट का फॉर्मेट दिखाई देगा। इसको बड़ा करके देखना है तो उसकी भी शॉर्टकट की है अल्ट जेड, इसको हम बड़ा करके देख सकते हैं। स्केप करके हम वापस आ जाते हैं पीछे। तो यहाँ पे हमने 3 शॉर्टकट की एक साथ पढ़ ली, अल्ट पी प्रिंट के लिए, अल्ट आई प्रीव्यू के लिए और अल्ट जेड जूम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली शॉर्टकट की पढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखिए हमारे यहाँ पे एंट्री की हुई है वाउचर है और हम चाहते हैं यहाँ पे हमें एक एंट्री और करनी है, जो कि हम वहाँ काउंटिंग वाउचर में ना जाकर और यहीं पे हम डायरेक्ट कर ले। तो मतलब हमें यहाँ पे एक वाउचर और चाहिए, ऐड करना है।
तो इसकी सिंपल शॉर्टकट की है अल्ट ए। और देखिए यहाँ पे पेमेंट वाउचर है, यहाँ पे मैं अल्ट ए बटन प्रेस कर रहा हूँ तो पेमेंट वाउचर यहाँ पे नया ओपन हो गया यहाँ पे। और एस्केप करके पीछे आते हैं, अगर हम सेल्स वाउचर के ऊपर अल्ट ए करेंगे तो यहाँ पे अल्ट ए करने से सेल्स का वाउचर ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम क्रेडिट नोट के ऊपर करेंगे अल्ट ए तो यहाँ पे क्रेडिट नोट का वाउचर हो जाएगा। मतलब जिस वाउचर के ऊपर आप अल्ट ए करेंगे वही वाउचर आपको ऐड होके नया वाउचर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला वाउचर पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस की एंट्री की हुई है और हम चाहते हैं नेक्स्ट मंथ अगर हमें इसकी एंट्री करनी है तो सिंपल एक एंट्री हमें ऐसी और चाहिए। तो यहाँ पे हमें अल्ट 2 बटन प्रेस करना है डुप्लीकेट एंट्री लाने के लिए। मतलब हमें सेम ऐसी एंट्री और चाहिए, तो अल्ट 2 बटन हमने प्रेस किया तो वो एंट्री तो है ही हमारी। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डुप्लीकेशन, मतलब सेम एंट्री हमें टैली ने बना के दे दिया कि अगर हमें कुछ चेंजेस करना हो तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, और नहीं है तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखिए सेम एंट्री, दो एंट्री हमारी हो गई। एक ये पहले से की हुई थी और अल्ट 2 बटन दबा के हमने एंटर किया तो एक एंट्री हमारी और हो गई यहाँ पे। तो अल्ट 2 बटन से डुप्लीकेट एंट्री होती है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एंट्री की हुई है, इसकी डिटेल हमें देखनी है अगर, तो अल्ट F1 बटन से टैली में डिटेल आता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो अल्ट F1 बटन दबाते हैं हम यहाँ पे और देखिए इसकी डिटेल हमें यहाँ पे शो होने लगी कि सेल्स लिखा है क्रेडिट में कि कैश लिखा है। और वापस अल्ट F1 करेंगे तो वैसा ही हो जाएगा। तो अल्ट F1 से डिटेल आती है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। मान लीजिए हमें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी एक्सपेंस, एंटर करते हैं और अब हमें यहाँ पे इसकी जो लेजर में है कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या इसकी ग्रुप गलत हो गया है, तो इसको हमें सुधारना है, अल्टर करना है। तो सिंपल इस लेजर के ऊपर कंट्रोल इंटर बटन प्रेस करेंगे हम। कंट्रोल इंटर जैसे ही हम बटन प्रेस करेंगे, देखिए जहां पे हमारा ये लेजर बना हुआ था वहां पे डायरेक्ट खुल गया। और हम यहाँ से कुछ सुधार करना हो तो सुधार करके इसमें हम वापस एंटर करेंगे तो हमारा डायरेक्ट ये लेजर सुधर जाएगा और इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो जब भी हमें कोई लेजर सुधारना हो तो कंट्रोल एंटर से हम डायरेक्ट सुधार सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एंटर करते हैं इस एंट्री के ऊपर। और लेजर अगर हमें कोई भी बनाना हो, जैसे मान लीजिए हमें कोई नया लेजर यहाँ पे क्रिएट करना है, तो सिंपल अल्ट सी इसकी शॉर्टकट की है। अल्ट सी बटन दबाकर हम कोई भी नया लेजर यहाँ पे बना सकते हैं, किसी का नाम भी बना सकते हैं। एंटर करेंगे और जो भी उसका ग्रुप देना हो वो ग्रुप देकर हम एंटर कर सकते हैं। तो सिंपल नया लेजर बनाने के लिए हम अल्ट सी बटन प्रेस करके कोई भी लेजर बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल की एंट्री है, यहाँ पे दो एंट्री की हुई है। एक एंट्री हमने डुप्लीकेट करने के लिए की थी। अब मान लीजिए हमें ये एंट्री यहाँ से हटानी है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, मतलब डिलीट करनी है। तो अल्ट डी इसकी शॉर्टकट की है डिलीट करने की। अब हम यहाँ पे अल्ट डी बटन प्रेस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये डिलीट करने के लिए बोला है, एंटर करके यस करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल की एंट्री हो गई। मतलब जब भी हमें एंट्री डिलीट करनी होगी तो अल्ट डी से हम डिलीट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये एंट्री लिखी हुई है सैलरी एक्सपेंस और हमें थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इस एंट्री की जरूरत नहीं है। मतलब हम अपने अकाउंट मिला रहे हैं या मान लीजिए हमें थोड़ी देर के लिए इसकी जरूरत हमें यहाँ पे नहीं है, तो इसको यहाँ से हटाना है, मतलब रिमूव करना है। तो इसकी जो शॉर्टकट की है वो अल्ट आर है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है रिमूव लाइन, आर के नीचे लाइन। अल्ट आर बटन हम यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं। देखिए वो एंट्री यहाँ से हट गई थोड़ी देर के लिए। या जब तक हम अब चाहते हैं कि ये एंट्री वापस आ जाए अगर हमें, तो उसकी भी शॉर्टकट की यहाँ पे है। देखिए रीस्टोर लाइन लिखा है, अल्ट यू इसकी शॉर्टकट की है, वापस यहाँ पे वो एंट्री हमारी आ जाएगी। तो अल्ट आर से रिमूव और अल्ट यू से रीस्टोर लाइन। आगे बढ़ते हैं। और मान लीजिए हमारी ये एंट्री है यहाँ पे श्याम स्टोर की, तो हम चाहते हैं इस एंट्री को कैंसिल करना चाहते हैं, तो इसकी भी शॉर्टकट की है अल्ट एक्स। देखिए अल्ट एक्स बटन हमने उसके ऊपर दबाया तो कैंसिल करके इंटर करेंगे तो वो एंट्री में यहाँ पे कैंसिल लिख के आ जाएगा। मतलब वो एंट्री डिलीट नहीं होगी लेकिन वो एंट्री कैंसिल है, उसका इफेक्ट अकाउंट में कहीं भी नहीं पड़ेगा। तो आ जाते हैं हम स्क्रैप करके टैली के फर्स्ट पेज गेटवे ऑफ टैली पे। तो टैली के इस वीडियो में हमने टैली की कुछ शॉर्टकट की सीखी जो कि बहुत ही जरूरी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर।